अध्यात्म के साथ जुड़े हैं रिटायरमेंट के बाद। सबसे पहले आपको मेरा वंदन, नमस्कार। ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये वास्तव में भिवानी छोटी काशी का सौभाग्य है। ये कार्यक्रम जो यज्ञ के थे ये सतयुग में, त्रेता में होते थे और यज्ञ का महत्व है शुद्धता से, शुद्ध उच्चारण से। यदि हम मंत्रों का शुद्ध उच्चारण नहीं करते तो विधान में लिखा है कि यज्ञ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसके विपरीत प्रभाव भी हैं। सक्षम व्यक्ति से ही यज्ञ कराना चाहिए। मैं बहुत ही भिवानी की जनता से अपील करूंगा कि यहाँ जो सक्षम यज्ञ सम्राट जो 98 यज्ञ पहले कर चुके हैं और उनका 99वां यज्ञ है, मैं स्वयं उपस्थित रहा हूँ यज्ञ में भी और उनकी पूजा में भी। शाम को जो पूजा होती है, सुबह 5 बजे भी आज मैं वहाँ था, कल भी परिवार के साथ मैं था। मैं इस निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ कि इनका जो भी कार्यक्रम चल रहा है, चाहे वो द्वार हैं, चाहे वो नवग्रह पूजा है, चाहे वो परिक्रमा है, चाहे वो इनकी आरती है, हर दिशाओं से जो आरती है, पूरा जो महाराज श्री हैं यज्ञ को समर्पित हैं। और यज्ञ से निश्चित रूप से कल्याण पूरे विश्व का होता है, पूरे शहर का होता है। यज्ञ कभी भी करवाए जाते थे वो पूरे विश्व कल्याण के होते थे। कभी यज्ञ अकेले का नहीं होता, अकेले के हवन होते हैं, वो घर में होते हैं। यज्ञ का मतलब जहाँ यज्ञ आ जाए वो अनुष्ठान है। अनुष्ठान है तो वो जन कल्याण के लिए है। आज जो ये यज्ञ हो रहा है इसकी सामग्री आप आइए देखिए, टनों के टन सामग्री, टनों के टन जो ये वातावरण में जाएगी तो देवी देवता प्रसन्न होंगे। गीता जी के 3रे अध्याय में स्पष्ट लिखा है, कृष्ण जी ने स्पष्ट कहा है अर्जुन को कि हम देवताओं का दिया हुआ खाते हैं और हमारे पास एक ही केवल तरीका है यज्ञ, कि हम देवी देवताओं को अग्नि के माध्यम से, अग्नि और ये जो स्वाहा नाम है पत्नी का, अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है जो दक्ष कन्या है। हम उन पति पत्नी के मुख में डालते हैं सामग्री और दे आर अथोराइज बाय गॉड, विष्णु वही अथोराइज हैं जो वहाँ तक पहुँचाते हैं। निश्चित रूप से यज्ञ में डाला गया सर्व वहाँ पहुँचता है और हमें वो खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार के जो यज्ञानुष्ठान होते हैं उनके अंदर यदि खर्च भाव को देखा जाए तो ये तो बहुत ज़्यादा सीमा तक चला जाता है। इतने विप्र देवताओं के खान पान का प्रबंध करना, जो सामग्री है, साकल्य है, वो कई हज़ार टनों के अंदर सामग्री का यहाँ पर खपत होती है। जो घृत है, घृत की मात्रा भी अत्यधिक होती है। इस प्रकार से इसका प्रबंध करने के लिए बहुत ज़्यादा राशि की ज़रूरत होती है, जो कोई बिरला ही आदमी इसके अंदर अपना पुण्य डाल पाता है। यूँ तो धन किसी के पास भी होता है, परंतु धन की 3 गति, दान, भोग और नाश। दान करने की सामर्थ्य भगवान किसी किसी को देते हैं और भगवान से कृपा पात्र हम चाहते हैं कि भगवान उनके ऊपर कृपा करे, इस परिवार पे कृपा करे। इस यज्ञ में जितने भी यहाँ पर भगतगण आते हैं, भगवान सब के ऊपर कृपा करें कि सदा ही इस प्रकार के धर्म सम्मेलन होते रहें। हमारा भारत जो अखंड भारत जो धर्म के नाम से जाना जाता है, उसकी पूरे विश्व में हमेशा ही पहचान रहे। जय सनातन, जय भारत। कथाएँ बहुत ही श्रद्धा और भावना के साथ यहाँ की गई हैं। हमारे सभी विप्र देवताओं के रहने का व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, किसी प्रकार की हमारे को कोई भी त्रुटि यहाँ पर नज़र नहीं आती। बहुत उत्तम सुविधा यहाँ पर हमारे को प्राप्त हुई। इसके लिए हम बार बार धन्यवाद करते हैं। बारे में आपका क्या कहना है? देखिए परमादरणीय, अब जैसे अगर महाराज श्री की तपस्या की बात की जाए, उनके त्याग की बात की जाए, तो मैं शब्दों के ज़रिए तो उस चीज़ को मुश्किल है बयां करना, क्योंकि ना तो महिमा ख़त्म होने वाली है, ना इतना टाइम आप लोगों के पास है। बट जितना मैंने महसूस किया है, समझा है, हरिओम महाराज जी जैसे संत अगर मात्र ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंटर और 5 हो जाए ना, तो सनातन और धर्म इतना मजबूत हो जाए। क्यों? क्योंकि वो उनका जो संकल्प है 108 महायज्ञ का है और ये 98 पूरे करके ये पहले संत हैं जिन्होंने 98 महायज्ञ और उसके अलावा जो प्रायश्चित यज्ञ हैं, जो 108 कुंडी के भी हुए हैं, कुरुक्षेत्र में 500 कुंडी का भी हुआ है, वो गिनती में नहीं है। उनको गिनती करते हैं तो 150 से ज़्यादा जाते हैं।
तो ये पहले संत हैं। और यज्ञ के अलावा, आरती के अलावा, भक्ति के अलावा माँ त्रिपुरा सुंदरी को अपनी माँ स्वरूपीय मानते हैं और जितनी भी पीठ है, माताएं हैं, उनको अपनी मौसी बतलाते हैं। और रही बात, ये तो एक अपनी निजी है जो हमने महसूस किया। अब जंगल में महाराज श्री रहते हैं तो वहाँ देखो वो अंदर की बात है, उनकी भक्ति की बात है। पर इतना मैं बता दूं कि शेर तक उनकी कुटिया में हमने बैठे देखे। और जहाँ जहाँ धर्म कमज़ोर पड़ा है, नॉर्थ ईस्ट में जहाँ जिसकी एंट्री नहीं है, वहाँ महाराज श्री खड़े होके धर्म की स्थापना करते हैं, धर्म के लिए लड़ते हैं। और जितना भी कहूँगा उतना शब्दों में कम है। इसको मेरा आप जानो और समझो।